हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ कोडेड डेटा बिटवीन टर्मिनल एंड ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर सेंटर्स ओवर इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन लिंक। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। एक ट्रांसमिशन होता है कोडेड डेटा का बिटवीन टर्मिनल एंड ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। देखो, डेटा कम्युनिकेशन जो है, आजकल आप कोई भी डेटा किसी को सेंड करते हो, कोई मैसेज सेंड करते हो, एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जब आप किसी को सेंड कर रहे हो, जब उसका ट्रांसमिशन होएगा तो पहले वो डेटा कोडेड होएगा, ठीक है, कोडेड होएगा। और जो टर्मिनल होगा जहाँ पे जाके आपको वो भेजना होगा, वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। और ये जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इंस्टॉलेशन होगा, अगर आप फ़ोन से भेज रहे हो तो जिस फ़ोन पे जाएगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। और अगर आप टर्मिनल से भेज रहे हो, जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स लगे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ टर्मिनल्स होते हैं। जैसे आपने किसी अपने लोअर मतलब आपने किसी लोअर क्लीग्स को कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजी है, तो आप अपने टर्मिनल से, मतलब अपने टर्मिनल से या सेंट्रल जो कंप्यूटर टर्मिनल होगा, जो भी होगा, तो वहाँ से आप क्या करोगे, जो जहाँ पे भी इस्टेब्लिश्ड होंगे कंप्यूटर, इंस्टॉल किए गए होंगे, वो जो आपका डेटा होगा, कोडेड डेटा, वो वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखो, आपकी ऑफिस में ज़रूरी नहीं है एक दो कंप्यूटर लगा हुआ है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। बिटवीन टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर ओवर इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन लिंक। अब आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी कंपनी में, कहाँ कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक लिंक होता है, कम्युनिकेशन लिंक, जो इस्टेब्लिश किया गया होता है, ठीक है। तो जिसके ज़रिए, जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बड़े सारे कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एक टर्मिनल होता है, ठीक है, टर्मिनल, जहाँ से क्या होता है कि टर्मिनल क्या होता है, एक टर्मिनल होता है जहाँ से आपके कंप्यूटर के जो लिंक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। एक होता है डंप टर्मिनल, जहाँ पे वो जाके ख़त्म होता है, ठीक है। टर्मिनल एंडिंग में भी होता है, और जहाँ पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी चीज़ का, मतलब किसी भी कोडेड डेटा को ट्रांसमिट करने का, तो उसको हम अ, मतलब टर्मिनल बोलते हैं। और जहाँ पे जाके वो ख़त्म होता है तो उसको हम डंप टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन लिंक जो इस्टेब्लिश होता है दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में, तो वो क्या हो जाता है, डेटा कोडेड ट्रांसमिट हो जाता है। अब डेटा ट्रांसमिशन सिंपल डेफिनेशन में, मतलब आप इसको इतना रख सकते हो, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम कोई डेटा कम्युनिकेशन किसी को सेंड करते हैं तो वो कोडेड होता है। जब सेंडर उसको रिसीवर को भेजता है, सेंड करता है, तो वो ऐसे नहीं चला जाता, पहले वो कोडेड होएगा, फिर उसको डीकोड किया जाता है, फिर वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। देखो, डेटा कम्युनिकेशन जो है, अब आपको उसकी टाइप पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन मतलब किस किस तरह से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। पहले हमारे, मतलब काफ़ी अर्लियर टाइम में हमारा डेटा जो भी हम किसी को भेजते थे, तो वो मतलब बड़े सारे एनिमल्स यूज़ करते थे, लिख के भेजते थे। तो अभी का जो मॉडर्न है उसके कुछ चैनल होंगे ना, मतलब कुछ सोर्स होंगे ना, मतलब किस तरह से भेजा जाता है। एक तो सिंपल चैनल है, सिंपलेक्स चैनल, ठीक है। सिंपलेक्स चैनल में क्या होगा, एक तो सेंडर होएगा, दूसरा रिसीवर होएगा, ठीक है। आप डेटा, मतलब जिसको भेजोगे उसके तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें क्या कमी थी, इसमें कमी ये थी कि इसमें फीडबैक आप नहीं दे सकते, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। द रिसीवर कैनॉट सेंड बैक सिग्नल। जैसे रेडियो में म्यूज़िक लगता था, आप वहाँ पे फीडबैक नहीं उसी टाइम दे सकते कि ये गाना अच्छा है, कौन सा गाना अच्छा है, कौन सी न्यूज़ में क्या है। तो आजकल अगर आप यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखोगे तो वहाँ पे आप क्या दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो देन उसके बाद, अब हाल्फ डुप्लेक्स चैनल, एक हाल्फ डुप्लेक्स चैनल जिसमें भी सेंडर और रिसीवर रहेगा। लेकिन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, देयर इज़ ए फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम आइदर ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। यहाँ पे क्या रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होएगी वो ए टू बी भी हो सकती है और बी टू ए भी हो सकती है एट वन टाइम, एक ही बार। कैसे, जैसे जब एक बंदा बोलेगा दूसरा सुनेगा,
जब दूसरा बोलेगा तो एक सुनेगा, ठीक है। तो ये हाल्फ डुप्लेक्स चैनल होता है। जैसे बड़ी बार आप न्यूज़ में देखते हो बड़े सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या रहता है, जब एक बंदा बोलता है ना तो बाकी वाले उस चैनल पे सुन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरा बोलता है तो उसको सुनना पड़ता है, ठीक है। तो एट वन टाइम, ठीक है। देन उसके बाद फुल डुप्लेक्स चैनल। फुल डुप्लेक्स चैनल में भी सेंडर और रिसीवर रहेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, देयर इज़ फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन होएगा इन्फॉर्मेशन का, जो फ्लो होएगा वो ए टू बी होएगा और बी टू ए होएगा एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ समझनी है। इसमें जब एक टाइम एक बंदा बात करता था, दूसरा सुनता था, ठीक है। जब दूसरे को बोलना पड़ता था तो वो सुनता था और दूसरा बोलता था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो अभी काफ़ी सारे चैनल आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बड़े सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। जब एक बंदा बात कर रहा होता है तो बाकी सारे सुन रहे होते हैं। जब वो बात करेगा तो वो वाले सुन रहे होंगे। जैसे वो वॉकी टॉकी होता था ना, ओवर एंड आउट, एक बंदा बोलता था, फिर दूसरा बंदा को बोलने के लिए वो जब ओवर एंड आउट करता था तो फिर दूसरा उसको जो भी बात होती थी बता देता था, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या रहेगा, इसमें हर कोई बात कर सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में क्या है, आप ऐसा थोड़ी करते हो, एक बंदा सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसके बाद इसमें क्या रहता है, अगर एक बात एक कर रहा है, दूसरा उसी टाइम उसका जवाब देगा, तो जो भी उसका रहेगा तो वो बताएगा, तो फुल डुप्लेक्स उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड इज़ मेजर्ड बाय बिट एंड बॉड रेट। कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र स्पीड है, इसकी भी स्पीड होती है, ठीक है, इज़ मेजर्ड बाय बिट एंड बॉड रेट, ठीक है। बिट और बॉड रेट जो है वो क्या करते हैं, स्पीड को, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र स्पीड को मेज़र करते हैं, ठीक है। बिट रेट क्या करता है, इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड विद इन 1 सेकेंड। आपकी जो ट्रांसमिशन हुआ है विद इन 1 सेकेंड में कितनी स्पीड पे हुआ है, तो वो उसको कौन करेगा, बिट करेगा, ठीक है। बॉड रेट क्या करता है, वो काउंट करेगा, ये इंडिकेट करेगा, वो काउंट करेगा द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए ट्रांसमिशन चेंज स्टेट, ठीक है। जो नंबर ऑफ टाइम होंगे ना ट्रांसमिशन करने की, तो ये क्या करेगा, ये उसको काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। बिट एंड बॉड का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिट क्या करेगा, स्पीड को करेगा, ये नंबर ऑफ टाइम्स को करेगा, और ये ट्रांसमिशन का जो भी होएगा विद इन 1 सेकेंड ये उसको करेगा, और बॉड क्या करेगा, वो नंबर ऑफ टाइम्स होंगे ट्रांसमिशन चेंज स्टेट के, वो उसको क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स, पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे फिर से एक बार देख ले, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। पहले हमने टाइप्स पढ़े चैनल ट्रांसमिशन के, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पहले हमने टाइप्स पढ़े कि किस तरह से, मतलब क्या क्या तरीक़ों से होता है ट्रांसमिशन चैनल्स के, ठीक है, कैसे कैसे चैनल्स होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन चैनल। डेटा कम्युनिकेशन चैनल सबसे पहले तो आपकी आती है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। पुराने टाइम में जब मोबाइल्स नहीं थे, हर किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन था, तो हर किसी को पता है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। आपके घर में, मतलब बड़े रेयर लोगों के घर में मोबाइल फ़ोन्स होते थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो लैंडलाइन नंबर थे सबके पास, ठीक है। तो लैंडलाइन जो थे उसमें क्या था, वो कंसिस्ट 2 वायर्स होती थी कॉपर की, जो कवर्ड होती थी इंसुलेटर के साथ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो वो यूज़ की जाती थी। और ये कम्युनिकेशन चैनल था, उस टाइम ये बहुत इफ़ेक्टिव था, यूज़फुल था यूज़र के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ये जो टेलीफोन नेटवर्क मतलब था ना, ये थोड़ा इतना हाई स्पीड नहीं था। बारिश होती थी, कुछ होता था तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। कभी कभी हम कॉल कहीं और करते थे, फ़ोन कहीं और लग जाता था, ठीक है। देन उसके बाद ऐसे करते करते उसके बाद कौन सा हमारा डेटा कम्युनिकेशन चैनल आया, कॉक्सल केबल। कॉक्सल केबल आई थी। कॉक्सल केबल जो थी वो सबसे पहली मतलब केबल थी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री ने यूज़ की थी, ठीक है। ये काफ़ी हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन लाइन था।
जो कहाँ पे यूज़ किया जाता था, अंडरग्राउंड के सीज़ में इसको बिछाया गया था अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। जो हमारा स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और इसमें एक सबसे अच्छी इसकी खासियत क्या थी कि इसमें इंटरफेरेंसेस नहीं रहती थी। इसमें क्या, जैसे कभी कॉल नहीं हो रही है, कभी कभी बीच में कुछ आवाज़ें आ रही है, तो वो चीज़ें नहीं, इसमें पूरी क्लैरिटी से चीज़ें सुनाई देती थी। और इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड रेंज थी ना, वो 200 मिलियन टू मोर देन 500 मिलियन बिट्स पर सेकेंड थी। तो ये उस टाइम काफ़ी अच्छी थी, और स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, उसके बाद ऐसे करते करते माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आ जाता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो था वो रेडियो सिग्नल्स के लिए था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फास्टर भी था टेलीफोन लाइन से, कॉक्सल केबल से ये ज़्यादा फास्टर था। लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी, जब भी बारिश होती थी, क्लाउड, बैड वेदर, तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट होता था। तो इससे काफ़ी सारा मतलब जैसे सिग्नल कम आते हैं, तो बड़ी सारी दिक्कत देखने को मिलती है। अभी भी जिसने डिश वगैरह लगवाई होगी, तो जब भी बारिश होती है तो सिग्नल नहीं आते, तो उनका जो भी चैनल होते हैं वो प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। तो इसका क्या था कि ये कॉक्सल केबल से ज़्यादा स्पीड में थी, ज़्यादा स्पीडी डेटा मतलब जो भी था ट्रांसमिशन करती थी। ठीक है, उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन आई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो थी वो मतलब अपना जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल था ना, वो जनरेट करती थी फ्रॉम द अर्थ से, मतलब करती थी अर्थ से। जो भी सिग्नल होता था वो अगली सैटेलाइट को भेजती थी। और ये किसके लिए यूज़ किए जाती थी, ये टीवी के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे मतलब ज़्यादा जो था ट्रांसमिशन वो अर्थ से ही था, और ये फास्ट कम्युनिकेशन था, ये भी फास्ट था, और ये आइडियल था बहुत ज़्यादा, किसके लिए, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्टेशन जो भी थे वो भी टेलीकम्युनिकेशन वगैरह इनको यूज़ करते थे। ठीक है, देन उसके बाद लास्टली फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो मतलब एक ऐसी केबल थी जो कंसिस्ट करती थी वन और मोर थिन फिलामेंट्स ऑफ ग्लास फाइबर, उसके ऊपर रैप्ड किया जाता था प्रोटेक्टेड लेयर की तरह। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी मतलब वो जो होता है ना इंटरफेरेंसेस वो ना हो। ठीक है, उसके लिए। और ये क्या थी, ये न्यू टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, इसने रिप्लेस किया कन्वेंशनल वायर को, केबल को कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये इसकी जो स्पीड थी ना फाइबर ऑप्टिक्स की, इज़ 100 टाइम्स ऑफ फास्टर देन कॉक्सल केबल एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन जो ट्विस्टेड पेयर वायर आती थी ना, तो उससे भी ज़्यादा ये फास्टर होती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिलहाल तो हम यहाँ तक रखते हैं, आने वाले टॉपिक में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।